गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में अध्याय 9 बिरसा मुंडा पढ़ेंगे। शीर्षक होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे एक आदिवासी थे, ठीक है। और इस पाठ में हमारे देश में जो है बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे रत्न हुए, है ना। हमारा देश भारत जो है रत्नों से भरा हुआ है। उसी रत्न में से एक रत्न बिरसा मुंडा भी थे, है ना, जो आदिवासी थे। एक अभी जो है झारखंड राज्य के शहर छोटा नागपुर में एक आदिवासी था जिसे अन्य सभी आदिवासी अपना नेता मानते थे। झारखंड है अपने, पहले तो झारखंड और बिहार एक था। सन 2000 में जब वो अलग हुआ तो झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। उसी में एक छोटा नागपुर है और वो नागपुर के ही बिरसा मुंडा थे, आदिवासी थे। और उनके जितने भी आदिवासी लोग थे उनको नेता मानते थे। रांची में गरेरिया उलीहातू नामक एक छोटा सा गांव है। रांची शहर है, झारखंड की राजधानी रांची है। उसी रांची में एक गरेरिया जगह है ना। उसी में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उलीहातू, है ना। और 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था, है ना, वहाँ पे। कहाँ? तो गरेरिया उलीहातू नामक गांव में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वे गरीब थे, है ना। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, अत्यंत गरीब बिरसा मुंडा का। जब बिरसा मुंडा जी जो थे वो बचपन में अपने पिता से जो है वो तीर कमान सीखे हैं। और तीर कमान के साथ साथ बहुत सारे हथियार चलाना जो है सीख लिए थे। उनका निशाना जो था एकदम सटीक था, अचूक था उनका निशाना। वो जिस चीज को एक बार निशाना लगाते थे निशाना लग जाता था। उनकी मौसी जो है खटंगा नामक गांव में रहती थी। वहीं एक मिशनरी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। अब वो खटंगा एक गांव है, उसी खटंगा गांव में अपने मौसी के घर चले गए। मौसी जो है उनकी वहाँ पे एक मिशनरी स्कूल था, उसी स्कूल में दाखिला करवा दी और वहीं पे वो अपना पढ़ाई शुरू कर दिए। कौन? बिरसा मुंडा। वहाँ पर बकरी चराते और जमीन पर ही लिखने का अभ्यास करते थे। वहाँ अपना पढ़ाई भी करते थे और मौसी का, तो वो इतने मतलब पढ़ाई में ध्यान मन लगाते थे, इतना ध्यान लगाते थे कि जब वो बकरी को चराने जाते थे तो बकरी जमीन पर ही लिखना शुरू कर देते थे। जमीन पे जब लिखना शुरू करते थे तो बकरी को भूल जाते थे। एक दिन हुआ क्या कि भेड़िया जो है बकरी को लेके चला गया, है ना। बकरी जो है अब वो आश्चर्यचकित हो गए, चिंतित हो गए। वह भारी कदमों से घर लौटे, माने वो डरे हुए अपने मौसी के घर जो है डरे हुए लौटे। मौसी को जब बकरिया खोने की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गई। वो बहुत ही गुस्सा हो गई, बहुत ही गुस्सा करने लगी। बिरसा का खटंगा छोड़ना पड़ा। अब वो जो है वो खटंगा वहाँ से अपने मौसी के यहाँ से वो अब नहीं रहे और वहाँ से वो चले गए अपने बड़े भाई कोमता के पास। जाकर के वहीं पे रहने लगे। बचपन में जो था बिरसा को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। बचपन में बिरसा जी को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। बांसुरी की धुन सुनकर चिड़िया उनके कंधे पर आ बैठती। वो इतनी अच्छी बजाते थे, उनकी इतनी अच्छी आवाज़ थी बांसुरी बजाने की कि चिड़िया जो है उनके कंधे पे आके बैठ जाती थी। वह हिरणों को भी बांसुरी की टेर से, बांसुरी की धुन से, आवाज़ से, है ना, अपने पास बुला लेते थे। इतनी अच्छी बजाते थे वो।
गांव में एक धनी ब्राह्मण थे। गांव था, है ना, उसी गांव में एक धनी ब्राह्मण थे, जिस ब्राह्मण का नाम था आनंद पांडे, है ना। आनंद पांडे जो थे बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उनके यहाँ बिरसा मुंडा जो है नौकरी कर लिए, है ना। नौकरी पर जब वो रहने लगे वहाँ, तो बिरसा जी जो थे मन लगा करके आनंद पांडे का काम करने लगे, सेवा करने लगे, और आनंद पांडे भी उन्हें भरपूर प्यार देते थे, भरपूर मानते थे उनको, है ना। बिरसा फिर से मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। जब वो आनंद पांडे के यहाँ नौकरी करने लगे, तो आनंद पांडे जो है उनको क्या करने लगे, आनंद पांडे की उस सेवा करते थे, आनंद पांडे उनको दुलार प्यार करते थे। फिर उसके बाद से उनको मिशनरी स्कूल में नाम लिखवा दिए, फिर से वो पढ़ने लगे। 1879 में जो है 1879 ईस्वी में बिरसा जी जो थे, है ना, मुंडा लोगों में ने सरकार के एक प्रार्थना पत्र लिखकर कहा कि छोटा नागपुर की जमीन उनकी संपत्ति है। 1879 में मुंडा लोग जो थे वे लोग एक पत्र लिखे सरकार को, एक पत्र लिखे कि भाई ये जमीन जो है ना, इस एक छोटा सा शहर है, छोटा नागपुर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे हम ही लोग कहते हैं ना कि भाई सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं देती है, तो उसी प्रकार से सरकार भी उस समय उन लोग पर ध्यान नहीं देती थी। तो उसके लिए उन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र लिखा, और सरकार जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उसकी कार्रवाई, उन लोगों की जमीन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई उन लोगों को सहायता नहीं दी गई। फिर जो है 1881 में मुंडा लोगों का एक दल मिशन छोड़कर निकल आया। अब मिशन छोड़ दिए, मिशन जो एक कमेटी थी, मिशन जो एक संस्था था, उसको छोड़ दिए लोग, और छोड़ करके एक अलग आ गए। और अलग आकर के जब अलग आए, तो पादरी जो थे मिशन के पादरी, वो चिढ़ गए, है ना। पादरी ने बिरसा को भी दोषी मानने लगे, मतलब कि बिरसा जो है नेता बन करके और लोगों को भड़का करके और लेके यहाँ से चले गए हैं। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत खराब थी, उनकी स्थिति जो थी सही नहीं थी, है ना। बिरसा के परिवार को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। बिरसा मुंडा के जो परिवार जी थे उनको भी बहुत सारे दिनों तक, बहुत दिनों से भूखा रहना पड़ता था, बहुत बार, है ना। आदिवासी मुंडारियों की दुर्दशा से बिरसा बहुत दुखी रहते थे। जब मुंडा लोग दुखित रहते थे तो क्या होता है, परिवार का जो सदस्य होता है, जो परिवार का हेड होता है, अगर परिवार में कोई तकलीफ किसी को होती है तो हेड को भी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से वो नेता थे मुंडे लोगों की, जब मुंडे लोगों को कोई तकलीफ होती थी तो उनको वो दुखी रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों में जागृति लाने का बहुत प्रयास किया, उन्होंने मुंडा लोगों को जगाने का, है ना, बहुत प्रयास किया। बिरसा लोगों को खुलेआम उपदेश देते, वो किसी से डरते नहीं, खुलेआम कहते थे, उपदेश देते थे कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान शिवोंगा की पूजा करो। ध्यान दीजिएगा उनके उपदेश पर। अनेक देवी देवता है, अनेक देवी देवता की पूजा मत करो, किसी एक देवता जो है, केवल एक भगवान शिवोंगा है, उन्हीं को करो। सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों पर दया करो। सभी जो है भगवान की संतान है, छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। जीव हत्या पाप है, शिकार मत करो। आप लोग अब शिकार मत कीजिए, आप लोग जीव हत्या मत कीजिए, ये सारे जो है पाप है। मांस खाना और शराब पीना छोड़ दो। आप लोग जो मांस खाते हो, शराब पीते हो, उसको भी छोड़ दो। रोगियों की सेवा करो, कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी सेवा करो। ये जो है उपदेश था बिरसा मुंडा का, और इनके इस उपदेश से लोग जो थे बहुत प्रभावित हुए। उनके समर्थक जो थे, उनको साथ देने वाले जितने लोग थे, उन लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी, साथ देने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब उनका एक दल जो है बहुत बड़ा होते गया। वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, आज़ादी कराने के लिए, स्वतंत्रता कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रण किया। एकदम ठान लिया कि हम
देश से जो है अंग्रेज को भगा देंगे। इसके लिए उन्होंने जी तोड़कर मेहनत करके आदिवासी युवकों का संगठन तैयार किया। एक नवयुवक जो थे, उस नवयुवक सबको एक ले लिए और एक संगठन बनाए और उन्हें तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी, हथियार चलाने की शिक्षा दी। अंत में उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, एकदम खुल करके अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। अनेक स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सेना का सामना करना कठिन है, तब वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में छिप गए। जब वो देखे कि अब अंग्रेज सेना भारी पड़ रहा है, उसके पास हथियार है, हमारे पास कम है, तो वे अपने पत्नी को लेकर के जंगल में छिप गए। कौन? बिरसा मुंडा। तभी किसी ने अंग्रेजों को खबर कर दी। बिरसा पकड़े गए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। कोई था जो बता दिया, है ना, कि बिरसा मुंडा जंगल में छिपे हुए हैं फलाने जगह। वहां से उनको गिरफ्तार अंग्रेज कर लिया। अंग्रेज गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना दिए। बिरसा के पकड़े जाने पर सारे छोटा नागपुर में तहलका मच गया। जब बिरसा मुंडा पकड़े गए तो छोटा नागपुर में एकदम चारों तरफ हड़कंप मच गया, है ना। 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। अभी भी, आज भी वहां जाने के बाद प्रत्येक घर में बिरसा मुंडा का, जो आदिवासी जितने हैं, बिरसा मुंडा के घर में फोटो रखे हुए हैं और उनको भगवान की तरह पूजते हैं। वह इतिहास भी बिरसा मुंडा के नाम से सदैव जीवित रहेंगे। यही चीज जो है बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना था। बहुत सारे रत्न हुए इस देश में। उस देश में एक रत्न में ये भी थे जो आदिवासी के नेता थे, बिरसा मुंडा जी। इस पाठ को आप लोग पढ़ लेंगे और ये जो है शब्दार्थ अपने नोटबुक में नोट करेंगे, याद करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।